जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चीन ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि हमसे बड़ी गलती हो चुकी है। उसने न केवल भारत का नाम लेकर अपनी गलती को स्वीकार किया है, बल्कि भारत पर जो खुलासा किया है वह बेहद हैरान करने वाला है। कहा जाता है कि अमेरिका के बाद अगर चीन किसी देश से डरता है तो उसका नाम है सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर की नाक के नीचे से चीन अपना 80% तेल ले जाता है। लेकिन अब यह सिंगापुर पूरी तरह से भारत की झोली में आ चुका है, यानी कि भारत और सिंगापुर मिलकर किसी भी वक्त मलक्का में चीन की गर्दन दबा सकते हैं और उसका तेल सप्लाई भी रोक सकते हैं। उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए हम करते हैं 1000 लाइक्स। चीनी थिंक टैंक संघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज की धमाकेदार रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने भारत को गलत समझा। 2014 से 2024 तक भारत ने सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चीन को लगा था कि 2024 के बाद गठबंधन सरकार बनने पर पीएम मोदी कमजोर होंगे, लेकिन मोदी ने सिंगापुर में अपने फैसलों से चीन के सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी सैन्य क्षमता और डिफेंस प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया है, जिससे चीन घबराया हुआ है। अब चीन भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। इसी कारण भारत के प्रति चीन का नजरिया बदल चुका है। आगे देखेंगे कि कैसे भारत ने चीन के 70% व्यापार पर तंबू गाड़ दिया है। चीन के इकोनॉमी की गर्दन कैसे भारत की मुट्ठी में आ चुकी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। भारत और सिंगापुर के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंध है। दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार है और चीन हमेशा उसके निशाने पर रहता है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान सिंगापुर ने खुलकर भारत का समर्थन किया था और कश्मीर मुद्दे पर भी भारत के साथ खड़ा रहा। हाल ही में सिंगापुर के एक पूर्व राजनयिक ने कहा था कि यूएनएससी की परमानेंट सीट ब्रिटेन छोड़कर भारत को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब भारत एक महान देश बन चुका है। सिंगापुर ने कई बार आतंकवाद की निंदा की है और भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम किया है। सिंगापुर का रणनीतिक स्थान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का मुकाबला करने में मददगार है। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा से इन संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सिंगापुर के लिए भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, सिंगापुर को चीन की आक्रामकता से हमेशा डर लगा है, इसलिए वह चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की मदद लेता है। सिंगापुर ने 1965 में आजादी पाई और तब से उसे चीन समर्थित आंदोलनों, मलेशिया और इंडोनेशिया से खतरा महसूस हुआ। इसलिए सिंगापुर ने भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ाई, क्योंकि वह भारत को एक महत्वपूर्ण साथी मानता है जो चीन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। मलक्का और साउथ चाइना सी के आसपास के सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जिसे देखते हुए चीन घबरा गया है और भारत से हाथ मिलाने के लिए अपनी पॉलिसी को बदलने पर मजबूर हो गया है। भारत आसियान देशों के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाना चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर और ब्रुनेई का दौरा अहम है। भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार $110 बिलियन से ज्यादा का है। इस साल भारत ने फिलीपींस को $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइलें दी, जो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात है। आपका अगला सवाल होगा कि भारत और सिंगापुर की दोस्ती से चीन क्यों बेचैन है। तो देखिए, मलक्का स्ट्रेट जो चीन के लिए चौक पॉइंट है, सिंगापुर से होकर गुजरता है। यह शिपिंग लेन भारत, चीन, जापान और सिंगापुर जैसे देशों को जोड़ता है और सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग है। चीन का 80% तेल इसी रास्ते से आता है। अगर भारत इसे बंद कर दे तो चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा बेहद अहम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।